नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सहजोबाई जीवन परिचय। देखिए, भक्तिकालीन संत काव्यधारा में ये कवित्री अपना विशेष स्थान रखती है, लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं हमें लेख नहीं मिलते। इसीलिए अनुमान के आधार पर जो विद्वानों ने निर्धारित किया है उसी के अनुसार अगर देखें तो नाम इनका क्या है, सहजोबाई है। जन्म क्या है, सन 1725। मान्यता के अनुसार अलग अलग विद्वानों के इस पर अलग अलग विचार हैं। जन्म स्थान डेहरा गांव मेवात में माना जाता है, कुछ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को मानते हैं। गुरु किसको बनाया इन्होंने? संत चरणदास को अपना गुरु बनाया। इनके पिता का नाम हरिप्रसाद और माता कौन है? अनूपी देवी है। साहित्य का काल इनका कौन सा है? भक्ति काल की कवित्री हैं ये। इनकी एक ही रचना है सहज प्रकाश जो प्रमुख है। भाषा कौन कौन सी इनमें मिलती है? खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली और ब्रज भाषा का समावेश इनकी रचना में देखा जाता है। अब अगर बात करें ये किस काव्यधारा की है, तो ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण संत भक्त कवित्री थी। इनका नाम भारतीय अध्यात्म के इतिहास में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। सहजोबाई किस परंपरा से जुड़ी हुई है, किस भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है? तो निर्गुण मत से जुड़ी हुई है। और इसी में निर्गुण मत के जो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक और उत्तर भारतीय संत परंपरा के जो प्रचारक संत चरणदास जी हैं उनकी शिष्या थी। यानी गुरु किसको बनाया? चरणदास को बनाया। चरणदास के द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय है। वहीं सहजोबाई ने गुरु स्तुति के उद्देश्य से दिल्ली में सहज प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में गुरु महिमा के अतिरिक्त निर्गुण मत के अन्य सिद्धांतों का भी प्रतिपादन इन्होंने किया है। उन्होंने अपने संप्रदाय के अनुसार ईश्वर से ज्यादा किसको महत्व दिया? गुरु को महत्व दिया, क्योंकि जिन संत काव्यधारा की अगर हम बात करें तो वो मानते हैं कि गुरु के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति है। तो प्रथम स्थान किसका है? गुरु का है। स्त्री भक्त काव्य लेखन में सहजोबाई का स्थान काफी श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित जो उनकी रचना सहज प्रकाश है ये भी भक्ति काव्य परंपरा की एक प्रमुख रचना के रूप में मानी जाती है। सहजोबाई ने गुरु स्थिति के उद्देश्य से दिल्ली में सहज प्रकाश पुस्तक की रचना की, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पुस्तक की मुख्य जो बातें हैं वो क्या है? एक तो सत्संग का निर्णय, दूसरा सदगुरु की महिमा, साधु और असाधु की वाणी, साधु महिमा का अंग व प्रेम के अतिरिक्त निर्गुण मत के अन्य सिद्धांतों का भी इसमें प्रतिपादन हुआ है। ये निर्गुण संप्रदाय में दीक्षित थी और उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म को ही प्रमुखता दी गई है। इनके काव्य पर सिद्धों और नाथों की हठ योग साधना का प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि सहजोबाई के काव्य पर अन्य किस संप्रदाय का प्रभाव है? तो सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। सहज प्रकाश के अंतर्गत तत्कालीन जो समाज है उसका चित्रण भी किया गया है। सहजबाई या सहजोबाई ने गुरु महिमा, वैराग्य, साधु के गुण, जन्म मरण इत्यादि के माध्यम से सामाजिक संरचना का भी उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि 1782 में गुरु चरणदास जी को सायुज्य पद प्राप्त हो जाने के बाद सहजोबाई लगभग 23 सालों तक गुरु गद्दी पर आसीन रही। यानी अपने गुरु के बाद इन्होंने गद्दी प्राप्त की और 23 सालों तक उस पर विराजमान रही। इस अवधि में उन्होंने अनेक धर्मस्थल स्थापित करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही अपने शिष्यों को भी भगवत भक्ति प्रचारार्थ देश देशांतरों में भेजा, यानी अलग अलग दिशाओं में भेजा। किसको? अपने शिष्यों के उद्देश्य क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये छोटा सा जीवन परिचय है सहजोबाई का। अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मतभेद हो सकते हैं जन्म को लेकर और जन्म स्थान को लेकर। तो आप इसके अनुसार चलें सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।